हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, डॉक्टर मर्राखल लाल साहू, शासकीय महाविद्यालय जामुन से। मैं आज बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर के यूनिट थर्ड का एक थ्योरम आपको सिद्ध करके बताने जा रहा हूँ। ये थ्योरम है, इफ W इज अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, then dimension V by W that is to dimension V minus dimension W। यदि W किसी परिमित विमीय सदिश समष्टि V के लिए वेक्टर सबस्पेस है, उप समष्टि है, तब डायमेंशन V by W बराबर होगा डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W के। इससे पहले कि मैं इस थ्योरम को प्रूफ करूं, पहले मैं इस V by W के बारे में आपको बता दूं। इसे विभाग समष्टि या कोसेंट स्पेस कहा जाता है। दिस V by W इज ए कोसेंट स्पेस जो बना हुआ है V के समस्त राइट कोसेट से। इसमें आपको मालूम है कि ये अल्फा जो है V का एलिमेंट होता है, और इस प्रकार से लिया गया है कि W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा इज इक्वल टू W प्लस अल्फा प्लस बीटा, एंड सेकंड A इंटू W प्लस अल्फा इज इक्वल टू W प्लस A अल्फा। अब हम इस थ्योरम में आते हैं, और इस थ्योरम में जो शब्दावली यूज की गई है, आप देख रहे हैं कि इसमें डायमेंशन शब्द लिखा हुआ है। तो पहले हम ये देखें कि डायमेंशन क्या होता है या किसे डायमेंशन कहते हैं। हमें ज्ञात है कि किसी भी वेक्टर स्पेस के डायमेंशन का अर्थ होता है उसके आधार में अवयवों की संख्या। अब आधार क्या होता है? आधार होता है कि यदि किसी वेक्टर स्पेस VF के लिए S ऐसा लिया जाए कि S इज ए सबसेट ऑफ V, तथा यदि यह S लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, एक घात स्वतंत्र होगा, तथा यदि यही S V को जनरेट करता है, जनित करता है, तो हम इस S को इस V के लिए आधार कहते हैं। और आधार में अवयव की संख्या को भी डायमेंशन कहा जाता है। अर्थात अगर डायमेंशन ऑफ V कहा जाए तो V में अवयवों की संख्या नहीं, V के किसी भी आधार में, क्योंकि एक से ज्यादा आधार होते हैं तो इसके किसी आधार में अवयवों की संख्या को डायमेंशन कहा जाता है। तो चलिए अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करें। ये थ्योरम था डायमेंशन V by W इज इक्वल टू डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम W का एक आधार लेते हैं। मान लिया जाए S1 W का एक आधार है। नेचुरली ये W का सबसेट होगा, और यदि हमने इस S1 को अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n एलिमेंट्स का बनाया हुआ है, तो क्लियरली डायमेंशन W इज इक्वल टू n, क्योंकि आधार में अवयवों की संख्या को ही डायमेंशन कहा जाता है। अब चूंकि W जो है वो V का उपसमष्टि है, तो W जो है वो ऑब्वियसली V का सबसेट होगा। अगर आप S1 W और V में रिलेशन देखें तो इन दोनों से
हमें एक और संबंध मिलता है कि S1 भी V का सबसेट होगा। तो अब हम विस्तार प्रमेय की सहायता से ये बता सकते हैं कि S1 को विस्तारित करके हम V का एक आधार बना सकते हैं, क्योंकि विस्तार प्रमेय ये कहता है कि V के किसी भी उप समुच्चय S1 को जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है विस्तारित करके V का एक आधार बना सकते हैं। मान लिया जाए हमने विस्तारित करने के बाद V का एक आधार S2 बना लिया है S1 को विस्तारित करके, और इसके एलिमेंट्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, सैम बीटा 1, बीटा 2, बीटा l। अब S2 को हमने V का आधार कहा है और इसमें अवयवों की संख्या n+l है, इसलिए we can say that dimension V is equal to n+l। अब यदि हम इस थ्योरम में इन वैल्यूज को पुट कर दें इस नंबर 1 में जिसे हम सिद्ध करने जा रहे हैं, तो ये थ्योरम परिवर्तित हो जाता है डायमेंशन V बाई W इज इक्वल टू, डायमेंशन V कितना है n+l और डायमेंशन W कितना है n, तो n+l माइनस n और दैट इज इक्वल टू l। तो वी कैन से दैट अगर हम इस थ्योरम को प्रूफ करना चाहें तो हम ये दर्शा दें कि डायमेंशन V बाई W का मान जो है वो L है, तो हमारा थ्योरम सिद्ध हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि डायमेंशन V बाई W से आप क्या समझते हैं, V बाई W के किसी आधार में अवयवों की संख्या। तो अब हम एक तीसरा सेट ले रहे हैं जिसे हम L अवयवों से बनाएंगे। मान लिया जाए इस सेट का नाम S3 है। ध्यान रखिएगा V बाई W के प्रत्येक एलिमेंट को हम W प्लस अल्फा के फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं। तो L एलिमेंट का जो सेट होगा S3, ये V बाई W का एक सबसेट होगा। ध्यान रखिएगा S3 जो है वो हम V बाई W से ही ले रहे हैं। तो ये बन जाएगा, क्योंकि अल्फाज को हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अल्फा की संख्या जो है वो n है और बीटास की संख्या जो है वो l है, तो हमें तो l एलिमेंट ही लेना है। तो इसलिए हम केवल बीटास के एलिमेंट के साथ W प्लस बीटा 1, W प्लस बीटा 2 एंड हियर लास्ट एलिमेंट W प्लस बीटा L का एक सेट लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा S3 के पास कितने एलिमेंट हैं? L एलिमेंट हैं। अगर इस S3 को हम इस V बाई W का आधार सिद्ध कर दें तो हमारा थ्योरम जो है वो सिद्ध हो जाएगा। अब इसे हमको आधार बताना है। आधार बताने के लिए थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा था कि आधार किसे कहते हैं या आधार कैसे सिद्ध करते हैं। अगर S3 V बाई W का आधार होगा तो हमें दो चीजें सिद्ध करनी है। पहला तो ये कि S3 का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अगर V बाई W के आइडेंटिटी से इक्वेट कराया जाए तो सारे स्केलर का मान जो है वो शून्य आना चाहिए, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी होगा। और दूसरा जो आधार की परिभाषा मैंने कही थी कि इस S3 के द्वारा V बाई W जनित होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज द A1 W प्लस बीटा 1 प्लस A2 W प्लस बीटा 2 प्लस लास्ट एलिमेंट हो जाएगा AL एंड हियर W प्लस बीटा L
और इसे आप इक्वेट करा दीजिए V/W की आइडेंटिटी से। ध्यान रखिएगा कि V/W जो विभाग समष्टि है, इसकी आइडेंटिटी को W से प्रदर्शित किया जाता है, या W इसकी आइडेंटिटी होती है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने किसी एक एलिमेंट W प्लस अल्फा को लिया और इसमें हमने W को या W प्लस 0 को जोड़ा, तो पहली प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी थी W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा इज इक्वल टू W प्लस अल्फा प्लस बीटा, उसके द्वारा ये मान चेंज हो जाएगा W प्लस अल्फा प्लस 0 में, और अल्टीमेटली वी हैव ओनली W प्लस अल्फा आएगा। तो आपने देखा कि इस W प्लस अल्फा का मान इस W के जोड़े जाने के फलस्वरूप परिवर्तित नहीं होता है, तो इसीलिए W जो होगा वो V/W का या वेक्टर स्पेस V/W का आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव कहलाता है। अब इसे खोलिए और ध्यान रखिएगा, ये जो A1, A2, AN जो लिए गए हैं वो सारे के सारे स्केलर हैं, वो फील्ड के एलिमेंट होते हैं। इसमें जितने भी अल्फाज बीटाज आएंगे वो सबके सब वेक्टर एलिमेंट्स हैं जो V से लिए जा रहे हैं, और जितने भी स्मॉल A1, A2, B1, B2, C1, C2 टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो सब फील्ड के एलिमेंट्स हैं या स्केलर हैं या अदिश हैं। तो अब इनको खोलिए। जो मैंने पहली प्रॉपर्टी लिखी थी उसके बाद मैंने सेकंड प्रॉपर्टी लिखी थी, उससे आप इसको खोल दीजिए। ये हो जाएगा W प्लस A1 बीटा 1 प्लस W प्लस A2 बीटा 2 प्लस एंड लास्ट हो जाएगा W प्लस AL एंड बीटा L, और राइट हैंड साइड में ये W ही है। अब यहां आ जाइए। यहां से देखिए, फिर सेकंड प्रॉपर्टी जो पहले मैंने लिखी थी W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा इज इक्वल टू W प्लस अल्फा प्लस बीटा से। तो इस प्रकार से जितने भी हैं इनको अगर कंबाइन किया जाए तो वी हैव रिजल्ट W प्लस A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस AL बीटा L इज इक्वल टू W। अब हम एक और प्रॉपर्टी यहां पर यूज करने जा रहे हैं। ये BSc प्रथम वर्ष में जब आपने पढ़ा था तो आपको याद होगा कि राइट कोसेट्स के लिए अगर HG का कोई उपग्रुप है तो उसके दो राइट कोसेट्स H प्लस A इज इक्वल टू H प्लस B अगर लिए जाएं, जहां A और B उस ग्रुप जो कि H जो था वो उस ग्रुप का सबसेट होता था, तो ये A और B जो है वो G के एलिमेंट हैं। तब दो राइट कोसेट्स H प्लस A इक्वल टू H प्लस B लिए जाएं तो वी हैव द रिजल्ट दिस A माइनस B बिलोंग टू H। इस प्रॉपर्टी को अगर आप यहां पर यूज करें, यहां पर बिकॉज दिस इज इक्वल टू W, इट मीन्स इट इज इक्वल टू W प्लस 0, W प्लस समथिंग इज इक्वल टू W प्लस 0। तो अभी जो प्रॉपर्टी बताया था उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, दिस इज द A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस AL बीटा L बिलोंग टू W। अब फिर एक प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं। वो प्रॉपर्टी है कि वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट उसके आधार के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं कि W का एक एलिमेंट, इस पूरे का अगर एक एलिमेंट मान लें कि बिकॉज दिस बिलोंग टू W, और W का ही एक आधार आपने शुरू में लिया था S1,
तो ये S1 के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन W के इस एलिमेंट के बराबर होगा, अर्थात A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस AL बीटा L ये बराबर होगा W के किसी आधार अर्थात S1 जो शुरू में हमने लिया हुआ था उसके अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के। अब यहाँ चूंकि A हम यूज कर चुके हैं तो हम यहाँ पर B यूज कर लेते हैं। दिस इज द B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस Bn बीटा n। From this we have A1 beta 1 plus A2 beta 2 plus AL beta L minus B1 alpha 1 minus B2 alpha 2 minus Bn beta n is equal to 0 vector. This 0 is a 0 vector of V. और जरा ध्यान से देखिए आप, इनमें जो वेक्टर्स यूज हो रहे हैं वो किसके एलिमेंट हैं? ये सारे के सारे S2 के एलिमेंट्स हैं। और S2 को क्या कहा था हमने? उसे हमने V का एक आधार कहा था। तो जैसे ही हमने S2 को V का एक आधार कहा वो एक घात स्वतंत्र हो जाएगा, और इसलिए इसके जो लीनियर कॉम्बिनेशंस में सारे जो स्केलर्स आ रहे हैं उनका मान 0 के बराबर हो जाएगा, अर्थात A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0, अल्टीमेटली वी हैव AL इक्वल टू 0। इनकी जरूरत नहीं, इसलिए लिखा नहीं गया है, केवल इसे हमने लिख दिया हुआ है। तो आपने देखा कि S3 के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन में जिन स्केलर्स को हमने यूज किया था उन सब का मान 0 आ गया है, इसलिए S3 है वो एक घात स्वतंत्र सदिश होगा। अब केवल इसका दूसरा पार्ट बचा हुआ है कि ये S3V को जनरेट करता है या नहीं करता। तो चलिए अब इसे प्रूफ करते हैं। किसी भी यूनिक एलिमेंट गामा को अगर हम इसका V का कोई एलिमेंट ले लें, ध्यान रखिएगा आप किसी भी एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि अल्फा बीटा गामा जो है वो ये सारे के सारे जो है वेक्टर्स के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। और यदि नहीं तो जैसे आपने शुरू में किया हुआ था कि लेट अल्फा बिलोंग टू V, then this alpha is a linear combination of the element of S3 मतलब क्या हुआ है? A1 अल्फा 1। अब बार बार A1 B1 करना है तो आप चाहें तो इसमें C1 भी यूज कर सकते हैं, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस Cn अल्फा n प्लस D1 बीटा 1 प्लस D2 बीटा 2 प्लस DL and बीटा L। Then we have result W plus alpha is equal to W plus all this. This is C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 up to Cn alpha n plus D1 beta 1 plus D2 beta 2 plus DL बीटा L। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये C छोटा है ना, ये जो अल्फा का लीनियर कॉम्बिनेशन हमने यहां पर लिखा हुआ है ये किसके एलिमेंट्स हैं? ये सारे के सारे जो हैं वो S1 के एलिमेंट्स हैं, और S1 क्या है? W का एक आधार है। चूंकि ये W का एक आधार है इसलिए ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो W के किसी यूनिक एलिमेंट्स के बराबर होगा। तो यदि हमने एक गामा एलिमेंट ले लिया है जो W से बिलोंग करता है तो
ये लीनियर कॉम्बिनेशन इस गामा के बराबर हो जाएंगे। तो वी कैन पुट गामा हियर इन प्लेस ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ S1। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं। अब एक और थ्योरम जो आपने बीएससी प्रथम वर्ष में पढ़ा था, फिर आपको याद करा दूं मैं। ये था हर एक H बिलोंग टू H के लिए H प्लस H दैट इज इक्वल टू H और दैट इज इक्वल टू H प्लस H होता है। यही प्रॉपर्टी हम यहां पर भी लगाएंगे, क्योंकि हमने भी यहां पर गामा बिलोंग टू W कहा हुआ था, तो इसका मतलब हुआ कि W प्लस गामा इक्वल टू W होगा। तो ये प्रॉपर्टी यहां पर लगा दीजिए और इस W प्लस गामा को भी रिप्लेस कर दीजिए W से। तो वी हैव W प्लस दिस। अब इसे एक्सटेंड करिए, तो ये हियर W प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा अल्फा बिलोंग टू V था ना, तो W प्लस अल्फा इज इक्वल टू W प्लस D1 बीटा 1 प्लस D2 बीटा 2 प्लस एंड द लास्ट टर्म्स DL बीटा L। स्प्लिट करिए इसको तो आपको मिलेगा W प्लस D1 बीटा 1 प्लस W प्लस D2 बीटा 2 प्लस लास्ट टर्म्स होगी W प्लस DL एंड बीटा L। एंड सेकंड प्रॉपर्टी, बाय द सेकंड प्रॉपर्टी ये D1 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो D1 W प्लस बीटा 1 प्लस D2 W प्लस बीटा 2 एंड अल्टीमेटली द लास्ट टर्म्स DL W प्लस बीटा L। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये लेफ्ट हैंड का जो एलिमेंट आ रहा है W प्लस अल्फा, ये किसका एलिमेंट है? V बाई W का। और लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में जो प्राप्त हो रहे हैं वेक्टर्स वो सब किसके हैं? S3 के। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये S3 जो है वो इस V बाई W को जनरेट करता है, अर्थात LS3 इज इक्वल टू V बाई W। अब हम ये कह सकते हैं कि ये S3 जो L एलिमेंट्स का हमने बनाया हुआ था वो इस V बाई W का आधार है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आधार है, तो अब इसके पास कितने एलिमेंट हैं? इसके पास L एलिमेंट है। तो आधार में अवयवों की संख्या को ही डायमेंशन कहा जाता है। तो डायमेंशन V बाई W इज इक्वल टू L। अल्टीमेटली वी हैव रिजल्ट, जैसे मैंने शुरू में ही लिख दिया था कि इस V बाई W का डायमेंशन जो होगा वो डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W के बराबर होगा। और इस तरह से ये जो प्रयोग थ्योरम है वो अब सिद्ध हो गया।